जब भारत में मिठाइयों की बात हो तो हल्दीराम का जिक्र ना हो, यह असंभव है। हल्दीराम को मिठाइयों और पैकेट स्नैक्स के लिए देश के बड़े बड़े ब्रांडों में से एक गिना जाता है। आज हल्दीराम का नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। इसका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसी संभावना है कि हल्दीराम, जो वर्तमान में एक भारतीय ब्रांड है, जल्द ही एक इंटरनेशनल ब्रांड बन सकता है। हम इस वीडियो में इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हल्दीराम को खरीदने की होड़ में कई विदेशी कंपनियां सामने आई हैं। हल्दीराम का पूरा कारोबार खरीदने के लिए 3 बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों ने बोली लगाई है। इन कंपनियों में दुनिया की सबसे बड़ी इक्विटी निवेश फर्म ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर सरकार निवेश निगम शामिल है। 3 कंपनियों के इस कंसोर्टियम ने हल्दीराम का 76% कारोबार खरीदने का फैसला किया है और 70 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। यह बोली हल्दीराम की दिल्ली और नागपुर शाखाओं के स्नैक्स और फूड बिजनेस के अधिग्रहण के लिए लगाई गई है। अगर यह डील हो जाती है तो यह देश की सबसे बड़ी प्रॉफिट डील होगी। माना जाता है कि यह विलय अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। वर्तमान में हल्दीराम का व्यवसाय 3 भागों में विभाजित है, जिसमें एक हिस्सा कोलकाता से, दूसरा दिल्ली से और तीसरा नागपुर से संचालित होता है। दिल्ली का व्यवसाय मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जबकि नागपुर से व्यवसाय कमल कुमार और शिव किशन अग्रवाल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस डील में हल्दीराम का नागपुर और दिल्ली का कारोबार शामिल है। इस डील में कोलकाता से संचालित रेस्टोरेंट बिजनेस शामिल नहीं है। वर्तमान में हल्दीराम परिवार अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने में फोकस कर रहा है। पैकेट फूड्स और रेस्टोरेंट व्यवसायों को अलग कंपनियों में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हल्दीराम की स्थापना 87 साल पहले 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने की थी। उनकी मां उन्हें हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसलिए इस ब्रांड का नाम हल्दीराम रखा गया। हल्दीराम 3 मुख्य कारणों से एक बहुत मजबूत ब्रांड है: बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बढ़िया क्वालिटी और उत्तम डिलीवरी के साथ। आज हल्दीराम का कारोबार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में फैला हुआ है। यह अफ्रीका और मध्य पूर्व में तेजी से विस्तार कर रहा है और कुछ यूरोपियन देशों में भी हल्दीराम के आउटलेट्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 में हल्दीराम का राजस्व 14,500 करोड़ हो सकता है, जबकि इसकी ऑपरेटिंग इनकम 2,300 से 2,500 करोड़ के बीच में होगी। कंपनी पिछले 5 वर्षों में 18% CAGR से बढ़ी है। हल्दीराम के उत्पाद देश भर में 15 लाख रिटेल लोकेशंस पर उपलब्ध हैं। हल्दीराम स्नैक्स, वेस्टर्न स्नैक्स, भारतीय मिठाइयाँ, कुकीज, पापड़ और अचार सहित 400 से अधिक उत्पाद पेश करता है। संक्षेप में, हल्दीराम एक प्रमुख ब्रांड है जो जल्द ही घरेलू से इंटरनेशनल इकाई में बदल सकता है। इस मामले पर आपकी क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।